आप प्राइम मिनिस्टर हो गए, झाड़ू पोछा अल्लाह वाला एक बंदा ना मिले। जब चोरी कर करके वोट किसी और के वोट्स लेके आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो कोई आपसे क्यों ही मिलेगा। एमल वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। हिंदू की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान की ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती की जिसे शायद ही वो कभी भूल पाएगा। खामोशी के दो मतलब होते हैं, या तो आप डरपोक हैं। इस डर का नाम है POK। ये घर में घुसकर मारता है। इंडिया को नहीं छोड़ेंगे हम। 25 करोड़ अवाम फौजी है, ये याद रखिएगा। अभी भी अगर पाकिस्तानियों का अकल नहीं आ रही तो ऐसे ही अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे। एक होती है मांगना मजबूरी, एक होती है आदत। इन लोगों को लग गई आदत। फंडिंग करते जाएं दूसरे मुल्क और हम जो है ना वो खैरात पे पलते रहें। बड़ी बड़ी पर्सनालिटी कह चुकी है कि हम कश्मीर का केस हार चुके हैं। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी साहब। भारत का खौफ दिखा पाकिस्तानी PM पर, वो भी यूएन में जाकर के पाकिस्तानी PM लगातार गिड़गिड़ा रहा है, गुहार कर रहा है कि भाई इंडिया POK हमसे छीन लेगा, कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान के अवाम क्या बोलते हैं कि हम लोग 25 करोड़ आबादी वाला देश, 25 करोड़ हम लोग फौजी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त DP। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लास्ट में अपना ओपिनियन देते हैं। भारत की बेटी भाविका मंगल नंदन ने, जिन्होंने UN के मंच से पाकिस्तान की ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती की जिसे शायद ही वो कभी भूल पाएगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो इंडिया की एक यंग डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा, ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करता है, तमाम ममालिक को इनको बायकॉट करना चाहिए, इनको आइसोलेट करना चाहिए। जिस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। जवाब लाजमी देना चाहिए, अदरवाइज वो एक ऐसी इमेज जाती है कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही है जैसे आपने मान लिया। या बिल्कुल यही बात मैं कहने वाली थी कि खामोशी के दो मतलब होते हैं, या तो आप डरपोक हैं, आप जवाब नहीं दे सकते, या वाकई में ये इल्जाम नहीं है, ये सच है। इस डर का नाम है POK। पाकिस्तान के PM ने कहा था भारत POK पर कब्जा करने की धमकी देता है और उन पर कभी भी हमला कर सकता है। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। ये कहते ना कि हम पे अटैक करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर। वी आर अ मुस्लिम। जब हम कलमा गो लोग होते हैं ना, वो हम कहते हैं हमें शहादत मिलनी है, और वो लोग जो कहते हैं जी हम अटैक करेंगे, वो अटैक कर ही नहीं सकते। क्यों? कि उनमें वो जज्बा वो नहीं है। हमें शहादत का जज्बा चाहिए, तो हम तैयार हैं। अभी आवाज कर दे शहबाज साहब कि हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम चल पड़ते हैं उनकी तरफ, तो पूरा पाकिस्तान फौजी है। 25 करोड़ अवाम फौजी है, ये याद रखिएगा। लेकिन मुझे नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि एक भी अमेरिकन लीडर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से नहीं मिला। आप गए हो अमेरिकन दौरे पे, 7 दिनों का आपने दौरा किया है, वहाँ पे आपको एक बंदा ना मिले। आप प्राइम मिनिस्टर हो गए, झाड़ू पोछा अल्लाह वाला ले हो। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी इज्जत होती है, बड़ा उसका एक प्रोटोकॉल होता है। होते तो इन्होंने मुंह नहीं लाया किसी ने। अमेरिका आप गए हो, जैसे अब आपको पता मोदी गया था अमेरिका, हर बंदे ने उसको कैसी इज्जत दी है। व्हाइट हाउस में कराने के बजाय उसको प्राइवेट प्लेस में डराया अपनी में, जहाँ पे वो जाती फैमिली रहती है। जब चोरी कर करके वोट किसी और के वोट्स लेके आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो कोई आपसे क्यों ही मिलेगा। ठीक है ना। तो अभी भी अगर पाकिस्तानियों का अकल नहीं आ रही, जितने भी पटवारी हैं उनको समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे ही अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे। एक होती है मांगना मजबूरी, एक होती है आदत। इन लोगों को लग गई आदत। पाकिस्तान में बेशक दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, हमने तो नहीं करवाए। दहशतगर्द तो पता नहीं कौन है, ना मुसलमान है वो, ना वो हिंदू है, ना वो क्रिश्चियन है, अमेरिकन है, जो भी है उनका अलग ही मजहब है। इंडिया में भी दहशतगर्दी के हमले होते हैं, इंडिया को कोई टेररिस्ट नहीं कहता। अमेरिका में होते हैं, अमेरिका कोई टेररिस्ट नहीं कहता। पाकिस्तान को क्यों कहते हैं, इसके पीछे वजह पता क्या है? क्योंकि हम लोग कमजोर, हम लोग आगे से कोई खुला प्रूफ नहीं दे सकते कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, ठीक है। हमारा एजेंडा ये है कि हमें बस लोग मतलब फंडिंग करते जाएं दूसरे मुल्क और हम जो है ना वो खैरात पे पलते रहें। ठीक है। तो पता है कोई भी अमेरिकन लीडर उनसे नहीं मिला। हाँ, उन्होंने UN में स्पीच किया जिसमें उन्होंने 16 दफा कश्मीर का जिक्र और 12 दफा इंडिया का जिक्र किया। मतलब आप सोच सकती हैं कि उनके सर के ऊपर इंडिया कितना सवार है। अपना मुल्क छोड़ के बाकी सबकी फिक्र है, लेकिन अपने लोगों को तो खाक हो गए। बिजली से बुरा हाल है लोगों का, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। और इवन मरियम नवाज ने रिसेंटली कोई कमिटमेंट की थी बिल को लेके, वो भी उससे मुकर गई हैं। आपको पता है नरेंद्र मोदी भी 2 रोजा दौरे पर अमेरिका गए और वहां जाके जो बाइडन ने खुद उनका वार्म वेलकम किया, उन्हें अपने घर पे इनवाइट किया। और जब वो वहां से निकले तो पता चला कि अमेरिका इंडिया के अंदर $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जाएंगे इंडिया, और ये वापस आ रहे हैं। किसी कोई इनसे नहीं मिला और इन्वेस्टमेंट तो मेरा ख्याल है आना दूर की बात है। भाई इंडिया जो है ना, वो पहली बात तो ये कि वो अपने लोगों की, उनके ओपिनियन की, ठीक है, और उनकी हर शायद नीड्स की जो है ना वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। वो अपने आप में एक अच्छी कौम है। मतलब आप उनके किसी एक बंदे को भी कुछ कह के देख लें तो वो सारे उठ के खड़े हो जाएंगे। यहाँ पाकिस्तान में तो हम जो है वो पंजाबी, सराइकी, सिंधी और बलोची इससे ही नहीं बाहर आ रहे हैं। ठीक है। हम खुद भी चोर हैं, हमारे हुक्मरान भी चोर हैं, हमारे घरों से चोरियां कर रहे हैं, अपने वो घर बना रहे हैं, बाहर जाके जायदादें बना रहे हैं। मतलब
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। लोगों की जो जरूरियात है ना, जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, वही पाकिस्तान में पूरा नहीं हो रहा। मैंने ना रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी थी, आई डोंट नो कितनी सच है कि नहीं, कि हमारा जो वो हम एटॉमिक पावर है बेसिकली, राइट, हमने वो भी जो है वो आगे पता नहीं किसी को दे दिया है या सम देने वाले हैं कुछ इस तरह से। मतलब सरकार ने बोला था कि अगर इस दफा IMF ने हमें लोन ना दिया तो हम अपना जंगी जोहरी सामान जो है वो नीलाम करने पर मजबूर हैं, हम उसे कर देंगे नीलाम। और मतलब एक तो ये नौबत आ गई, पर्ची के ऊपर देख देख के एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, यकीन करें 2 लफ्ज इनसे बोले नहीं जाते, खुद से इनके अल्फाजों में जान ही नहीं होती, देख देख के रट्टा सिस्टम ये वहाँ पे कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कैसे करना है। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है। नरेंद्र मोदी साहब को हमने देखा वो अपनी जुबान में, हिंदी जुबान में स्पीच करते हैं और ऐसी स्पीच करते हैं कि लोगों पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकते हैं, KPK को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, BJP का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजिए करने हैं, इसको तकसीम करना है। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान में बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। उनका क्या जाता है, एक ही आटे काफी है। अहमद वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो, क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात होंगे, होगा क्या? मुतालिया पाकिस्तान में वो हालात तो बड़े अच्छे हैं, जंगे जीते हुए हैं, और कश्मीर को भी हम अनकरीब जहाद करके ले लेंगे। क्या मुतालिया पाकिस्तान में तो परवेज मुशर्रफ को भी हीरो करार दिया गया है, जिसने कहा था कि आइन ये जस्ट एक कागज का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, तो इसके हवाले से हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल उनका ये जो स्टेटमेंट है अमित शाह की, इसको कितना स्ट्रॉन्ग पा रहे हैं, और ये स्टेटमेंट कश्मीर के अंदर क्या BJP को इलेक्शन जितवा देगी? मुझे लगता है जितवा सकते हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए, हर किसी का पेट है, उनको पैसे चाहिए और उनके बच्चे हैं, उनके घर बार है। वो अगर पाकिस्तान के साथ आ भी जाए, हम उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। अगर इन कश्मीरियों को हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो उनको क्या खा करेंगे? तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के साथ ही रहना उनके लिए बेहतरी। हमारे पास हिंदू की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, और इस तरह की बातें वो भी करते हैं। सेम पिच पे दोनों स्टैंड करते हैं। बट पॉइंट ये है कि जब आप हजारों साल पीछे जाते हैं तो ये वही जगह थी जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहते थे, जहाँ पर हुक्मरानी थी हिंदू और राजा की। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर एक इंतहाई खूबसूरत एरिया समझा जाता था, जिसको जमीन पर जन्नत कहा जाता था, जिसको एक ऐसा टुकड़ा कहा जाता था जो इंतहाई सेहत बख्श है। क्या कह रहे हैं कि इस तब आएगा जब पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होगा ना, उनका भी एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। कि हमारे दरमियान में कश्मीर को लेकर 3 जंगें ना होती। सही बात है, ठीक है। अगर हम लोगों ने पीस मेंटेन करना होता इस साइड से भी और उस साइड से भी, तो हमारे दरमियान में इतने क्लैशेस अब तक ना होते। हमारी ट्रांसपोर्ट चलती आपस में, हमारी ट्रेड चलती, हम यहाँ से वहाँ विजिट कर सकते हैं, वो यहाँ से वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। पाकिस्तान का तो अब कश्मीर का मुद्दा बड़ा वीक हो गया ना, अब तो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी कह चुकी है कि हम कश्मीर का केस हार चुके हैं। अब इस बात पे आ जाते हैं कि हमारा स्टैंड वीक क्यों हो गया है, और उनका स्टैंड इतना पॉजिटिव और इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। दिस इज बिकॉज वहाँ पर आपने फैसिलिटेट किया, दिस इज बिकॉज आपने अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर दिया, दिस इज बिकॉज आपने जितनी बेसिक फंडामेंटल आपको रिक्वायरमेंट्स थी, आपके राइट्स थे, वो आपको वहाँ पर मिल गए। ठीक है, पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसका वजीर आला तो आकर रोता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। वजीर आजम रोते हैं, एग्जैक्टली, वजीर आजम सॉरी रोते हैं आकर। वो कहते हैं कि भाई ये जो बजट हमें पास किया गया है, पर ईयर का बजट जो हमें दिया गया है, ये बजट तो काफी ही नहीं है। भाई साहब शहबाज शरीफ अमेरिका गए UN का मीटिंग अटेंड करने के लिए। जो बाइडन ने पहले ही कह दिया कि भाई हमें टाइम ही नहीं है कि हम पाकिस्तानी PM से मिले। वहीं पर मोदी जी गए थे, उनको क्या प्रोटोकॉल मिला? पाकिस्तानी PM से अमेरिका का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। और जो हमारे जो डिप्लोमेट थी, क्या धोई यार, मजा आ गया, खामोश कर दिया पाकिस्तानी PM को, एक शब्द नहीं बोल पाया, जवाब नहीं निकला। और ये सच्चाई है भाई कि पाकिस्तान के जो PM थे वो रट्टा मार कर गए थे और देख देख के पढ़ रहे थे। वही हमारे मोदी जी लगातार स्पीच देते रहे, तालियां बजती रही। भाई मोदी जी के तो कहना ही नहीं, उनका भाषण के बारे में तो कहना ही नहीं है। और दोस्तों वहीं पर इजरायली PM नेतन्याहू ने एक नक्शा दिखाया, उसमें दिखा रहा था इंडिया के आसपास से कुछ कंट्री थे जिनके बारे में दिखाया ये ब्लेसिंग है, यानी ये आशीर्वाद है। और इस साइड के जो नक्शा था उसमें ईरान था और पाकिस्तान जैसे कई मुल्क था जिसपे उनका निशाना था कि ये जो है श्राप है। तो दोस्तों पूरा वीडियो में आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव हो तो भी बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।